मेरी बहन बहुत अच्छी बात कर रही थी, यही इलेक्शन से पहले कह रही थी कि मोदी जी 400 पार। आज 400 का नारा इनका बंद है। मैडम सुन लीजिए। और बात कह रही थी कि देश के प्रधानमंत्री, उनको हम क्या कह रहे हैं? अरे देश के प्रधानमंत्री जब दूसरों को कहते हैं तो आपकी गरिमा कहाँ चली जाती है? विधवा किसको कहा था? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा था? उसको छोड़ दीजिए। हाँ। मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ। आपने हमारे तो आंकड़े बता दिए इंडिया गठबंधन के। अमित शाह जी के बेटे के कितने पैसे हैं जरा बता दीजिए। अमित शाह जी के बेटे कहां जाकर बैठ गए? अजीत पवार को चोर कहने वाले गोदी में लेकर कौन बैठ गया? अरे सबको तो आपने गले लगा लिया। मशीन, वॉशिंग मशीन, मोदी जी की वॉशिंग मशीन जो चल रही थी उसमें तार लग गई थी, बंद होने जा रही थी। मैं बता देना चाहता हूं मैडम, यही जनता ने आपको पूछा और यही जनता ने मोदी जी से पूछा। 400 का नारा तो गया, क्योंकि 400 तो आप गए नहीं। एक विपक्ष था जिसने विपक्ष ने मजबूती के साथ लड़ा। देश का एक ही नौजवान था, राहुल गांधी, जो पैदल चला। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, देखो देखो ये बात नहीं। बैठिए बैठिए जानवर, यू आप उसका रिएक्ट ना करिएगा, वो सवाल पूछ सकता है। यू हाँ पाजी, रोज पूछना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रोज ना 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 ना, आराम से आराम से ना, आराम से। शैलेंद्र जी बैठिए। शैलेंद्र जी आ जाइए, आज पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा देर से आएंगी। हाँ जी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये बताइए कि जीवन के किस क्षेत्र में परफेक्शन है? जो किस क्षेत्र में परफेक्शन, ये बात करते हैं ना। हाँ। अब मान लीजिए कोई टारगेट रखा जाता है, अगर एनडीए की सीट की पहले अगर बात की जाए तो पहले वो 343 थे, तो उस परफेक्शन में उन्होंने कहा कि अब की हम 400 पार करेंगे। भाई टारगेट रखा वो नहीं उसमें अचीव हुआ, मानने वाली बात है। जो लेकिन ये तो नहीं है कि आप कहां से जीत गए भाई। जो चुनावी व्यवस्था है उसमें जो है मेजोरिटी मार्क क्या है? 272 है। आपके पास कितने हैं? 99 है। आप 543 में, रुकिए आप 543 में आप कितनी सीटों पे लड़े थे? कितनी सीट थे? 466 पे। आप पूरे देश में 543 सीटों पे क्या इंडी गठबंधन का एक उम्मीदवार था? नहीं था। कैसे नहीं था? दिल्ली में आप जो गलबैया डाले थे, पंजाब में अलग अलग थे, उत्तर प्रदेश में तृणमूल से गठबंधन था, वेस्ट बंगाल में मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, रुकिए मैं बता देता हूँ कि जो एनडीए का स्ट्राइक, आजकल तो आईपीएल चल रहा है ना वर्ल्ड कप का, तो जो एनडीए का जो स्ट्राइक रेट था इस चुनाव में वो 55% था। 55%, यानी 328 पे कांग्रेस लड़ रही थी, ठीक है, 99 पे आ गए। 328 में वो एक सीट वो छोड़ दीजिए वाली, लेकिन 328 के टोटल पे लगभग 55%, लेकिन एनडीए का रहा। उसके हिसाब से आप माने नहीं, जो मोदी जी को जा रहे नहीं, वो बहुत जरूरी है। अरे भाई, इन्होंने कहा जो प्रॉमिसेस किए वो डिलीवर नहीं हुए। यूपीए के रिजिम में जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो पैरामीटर पे हमारा जो है 11th पोजीशन था, आज हम 5th पोजीशन है। तो क्या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ये सब झूठे हैं क्या? आपकी पार्टियों के मतलब जो वो लोग सच्चे हैं क्या? कहां से आ गई वो रैंकिंग? आराम से आई विल गिव यू चांस। कांग्रेस नाउ द कांग्रेस विल, देखिए मंच हमने सजा दिया कांग्रेस और बीजेपी के लिए। अब आप जितना लड़ सकते हो उतना लड़ लीजिए। जी मैं आ गया। क्या नाम है? जी चंदन सर। मैं चंदन, हाँ सर, तुम्हारा क्या सवाल है? मैं कंपेयर बता रहा हूँ राम और रावण के बारे में। उत्तम अरे कहाँ से आ रहे हो? मैं तो सर दिल्ली से ही हूँ। देखो संभल के बताना यार, ऐसा नहीं हो गया। तो अपने बूथे पे खड़े हो। हाँ जी, ये अपने बूथे पे खड़े हो। लो सर। हाँ। उत्तम कुल पुलस मुनि नाती। रावण उत्तम कुल में जन्मा था, पुलस का नाती था, ब्रह्मा का पोता था, चारों वेदों का ज्ञाता था। इसके बावजूद भी राम से हार गया। कारण बताता हूँ। जो रावण है मनुष्य पे राज करता है, जो राम है मनुष्य के दिलों में राज करता है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जनता के दिलों में राज करते हैं, तो तीसरी बार आए हैं। जाओ भैया, डिबेट खत्म, सब लोग अपने अपने घर जाओ। अरे अब जाओ सब लोग अपने अपने घर जाओ। अब डिबेट आज नहीं आएगा नंबर रामविलास पासवान वाली पार्टी का। आज एलजेपी गई हो। जब तुमने उदाहरण दे दिया रामचरितमानस का, रामायण, मैं आ रहा हूं, खड़े रहो। और किसी की सिफारिश कोई नहीं करेगा यहाँ पे, सबके पास दो दो हाथ है। तो जब तुमने रामायण का दे दिया, रामचरितमानस का दे दिया, फिर हम बहस क्या करें आगे? लेकिन यस, नाउ द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड।